पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। एक क्षण की मुस्कुराहट से तो जिंदगी भर हंसने और हंसाने से तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकती। तुम नहीं रहोगे, वो तस्वीर रहेगी। जीवन भर संताप में रहे, क्रोध में रहे, कुड़ते रहे, विकार में रहे, और तो और तस्वीर भी ऐसी छपती है। चले गए साहब, आंख निकाले हुए बोले हाँ बहुत क्रोध भरा हुआ था। क्या है जिंदगी में? नाराज हैं, बात नहीं करते, क्यों? बाएं हाथ से पानी दे दिया था, मैं दाहिने हाथ से लेता हूं हमेशा। कहाँ खो गई है महतारी? एक छोटी बात से जीवन की ऐसी विशुद्धि को, ऐसी धारा को तो मोड़ती है। आनंद में रहो। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जो समाज के नए लोग हैं, वो जीवन में ये सूत्र याद रख लें, बड़े करें सो ना करे, बड़े कहें सो करें। बड़े करे सो ना करे। बिल्कुल मत करो जो बड़े कर रहे हैं, कभी नहीं। लेकिन बड़े कहें सो करे, जो वो कह रहे हैं वो करो। मेरे कृष्ण ने लीला करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए कि संसार में रहते हुए भी मैं संसार से मुक्त हूं, लीला के लिए, लीला की चीजों का अनुसरण नहीं करते, चरित्र की चीजों का अनुसरण करते हैं। हमेशा राम के चरित्र का अनुसरण करिए और कृष्ण की लीला से ज्ञान सीखिए, समझाइए कि वो कैसे आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कृष्ण ने जो कहा राम ने वो किया, राम ने जो किया कृष्ण ने वो कहा। बड़े करें सो ना करें। घर में बाबूजी शराब पीते हैं, वो हार गए, वो नहीं लड़ पाए। उन्होंने सोच लिया कि इससे मेरा दुख दूर होता है। अरे तेरा दुख दूर होता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा तेरा दुख दूर होता है कि अपना दुख दूर करने के लिए परिवार समाज को दुखी करता है? ये तो और दुख की बात है। पुराने जमाने में लोग कहते थे बेटा साधु संत आए तो उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, नाराज नहीं करना, नहीं तो वो शराब दे देंगे, शराब दे देंगे। और आज लोग जो हैं पैसा दे दे के शराब खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और शराब खरीद रहे हैं। घर घर में श्राप आ रहा है, वो वरदान चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। अरे शराब तो तुमने पैसा दे के ले लिया। ऐसे अभिमान रूपी मदिरा से मुक्त रहो। समर्पण विश्वास रूपी अमृत का पान करो कि हे ठाकुर तेरी ही दी काया है, तेरी ही दी माया है। मन को शुद्ध रखो। बंधुओं, प्रभु कहते हैं कि हे मां, संसार के बाहर तो एक ही जगत है, कर्म जगत, लेकिन अंदर में तीन जगत है। विचार जगत है ज्ञान का, भाव जगत है भक्ति का, और आत्म जगत है साक्षी का। तो मैया इस आत्म जगत की अनुभूति कर। ये आत्म जगत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म जगत, भाव जगत और विचार जगत में मैं होता है। मैं जब मुक्त हो जाता है तो मनुष्य आत्म जगत में प्रवेश करता है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है अध्यात्म में। चार मित्र हैं, नदी के किनारे रहते हैं, काम धाम कुछ है नहीं, दिन भर बैठकर गपशप करते हैं। चारों मित्र कहते हैं क्यों ना हम अपने गांव से शहर की ओर चलें। बोले शहर कौन सा है? बोले कलकत्ता शहर है। बोले चलें कैसे? पास में पैसा नहीं है। बोले वहाँ कुछ काम ढूंढेंगे। तो बोले पैसे की क्या ज़रूरत, हमारे गांव की ये नदी बहते हुए कलकत्ता में जाती है, तो हम नाव में बैठकर चलते हैं। वो कहते हैं नाव में चलोगे तो पैसा लगेगा। अरे बोले पैसा काय को लगेगा, रात में देर रात 12 बजे के समय अपन चलेंगे, घाट पर जो भी नाव वो रखी होगी उसमें बैठकर चारों चले चलेंगे। मध्यरात्रि को चारों मित्र
नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। अमावस्या की गहन रात है। चारों जल्दी से दौड़कर नाव में बैठ जाते हैं। नाव में बैठकर एक कहता है चप्पू तुम चलाओ। एक मित्र चप्पू चलाने लगता है, नाव चलने लगती है। कहते हैं भैया रात का सफ़र है, 3-4 घंटे लगेंगे, तो बारी बारी से चप्पू चलाते हैं। पहले तुम चलाओ, बाकी सब सोते हैं, बैठे ऊँगने लगते हैं। एक चप्पू चलाता है, फिर दूसरे को जगा देता है। दूसरा बोलता है कितनी दूर आ गए? बोले अभी तो अंधेरा ही दिख रहा है। दूसरा तीसरे को जगाता है, बोले अब कितनी दूर आ गए? बोले हाँ कुछ दिख रहा है रोशनी तट पर। चौथे को जगाते हैं। चौथा फिर सबको जगाकर कहता है कि जागो, ये तो मुझे घाट दिख रहा है, कोई पास आ गया। एक आदमी भी दिख रहा है, उससे पूछते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। वो उस आदमी से बोलते हैं कि क्यों भैया यहाँ से कलकत्ता कितनी दूर है? वो आदमी कहता है जितनी रात में थी उतनी सवेरे दूर है। तुम लोगों ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, चप्पू चलाते रहे, मैं यहीं सोया हुआ था। बोले नाव नहीं चली क्या? अरे बोले खूंटे से बंधी थी रस्सी, तो इसमें खुला नहीं आ गई। यत्न जो सारे विफल हुए और हुई न नैया पार, और मैं के खूंटे बंध रही जीवन की पतवार। इस मैं रूपी अहंकार रूपी खूंटे से तू बंध गया है। मेरे बाबा कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। और तेहि माया बस बंध्यो गुसाई, और जेहि मरकट कीर के नामाही। बोले हे प्रभु, ये जीव तो निकाया है, इसकी कोई काया नहीं, लेकिन ये माया के आवरण के कारण, माया के मैल विक्षेप और लयता के कारण मन से ये समझ गया है कि ये काया ही मैं हूं, और वैसे ही बंध गया है। बंधे हूं कीर मरकट के माई। जैसे कीर और मरकट बंधते हैं, जो लोग बंदर पकड़ते हैं, आप देखिए उनके पास एक बड़ा वैज्ञानिक तरीका है बंदर को पकड़ने का। वो एक सुराही लेते हैं, सुराही समझते हैं जिसमें पानी भरते हैं, उस सुराही में चने रख देते हैं, चने, और 2-4 सुराही जंगल में जहां बंदर होते हैं पेड़ों के नीचे रख देते हैं। बंदर बड़ा नटखट होता है, पेड़ के ऊपर से देखता है नीचे कुछ रखा है, आकर झांकता है, आहा इसके अंदर तो चना रखा हुआ है। वो अंदर हाथ डालता है, डाल के चने को पकड़ता है, और चने को पकड़कर मुट्ठी बांध लेता है। अब वो हाथ निकालना चाहता है तो उसे लगता है उसे सुराही ने पकड़ लिया है, और वो वहीं खड़ा हो जाता है जब तक जाल फेंक के उस बंदर को वो पकड़ लेता है। बंदर कहता है इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया है। आप बताएं, सुराही ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने सुराही को पकड़ा है? मुट्ठी खोल दे, हाथ बाहर निकल जाएगा। ये संसार या माया ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने माया और संसार को पकड़ा है। मैया बड़ा सुंदर उदाहरण वो देते हैं। कहते हैं एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर यथा घटे, नित्यम निर्द्वरम ब्रह्मम सर्वभूतो गणो यथा। बोले मैया जैसे घड़ा है अपने पास में, तो खाली घड़े को देखते हैं तो अंदर आकाश है, घटाकाश। और बोले मैया घड़ा को फोड़ दो तो वो आकाश क्या खत्म हो गया? बोले नहीं, वो आकाश अब अंतरिक्षाकाश हो गया, महाआकाश हो गया। बोले जैसे मां सोने से आभूषण बनता है, देखने में हम आभूषण को देखकर खुश होते हैं, हमारी नज़र में कितना सुंदर आभूषण है, लेकिन स्वर्णकार और पारखी की नज़र में वो सोना ही है, आभूषण नहीं। मिट्टी से खिलौना बनाता है माँ, हमारी नज़र में सुंदर खिलौना है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में, बनाने वाले की दृष्टि में वो तो मिट्टी ही है। सबे खिलौना खांड है और खांड खिलौना नाही, और तैसे सब जग ब्रह्म है और ब्रह्म जगत है नाही। बोले मैया
हमारे चित्त में विभेद होने से हमें विभिन्नता दिखाई पड़ती है। हम अलग अलग स्वरूपों में लोगों को देखते हैं, और यदि ये भेद दृष्टि खत्म कर दें और एक दृष्टि बना लें तो सचराचर सृष्टि में सर्वम खलप्रदम ब्रह्मा नेह नास्ति न कंचना, घट घट में, कण कण में, क्षण क्षण में मुझे वो नजर आएगा। मां इन नयनन को यही विशेष, और ते मोहि देखे मैं तो ही दे, और देखत देखत ऐसो देख ते मिट जाए दुविधा रह जाए। भेद दृष्टि ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। मां वो कहते हैं बेटा परमेश्वर की अनुभूति हम कैसा कर सकते हैं, परमेश्वर संसार में किस रूप में रहते हैं। ये बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न करते हैं। कितना बढ़िया वैज्ञानिक उदाहरण दिया है प्रभु ने। आप देखिए, अष्टावक्र जी पहुंचे जनक की सभा में, तो अष्टावक्र जी के 8 अंग टेढ़े थे, बेचारे आड़े तिरछे लहराते हुए महाराजा जनक के पास पहुंचे, विदेह राज के पास पहुंचे। अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो महाराजा जनक ने उनको दिव्य आसन प्रदान किया। अपने आसन में बैठते समय उनके शरीर का भार इधर से उधर हुआ और वो लुढ़क गए। तो जितने सभासद थे सब हंस पड़े, हंसने लगे। विकलांग थे, 8 अंग टेढ़े थे। जब सबका हंसना बंद हो गया तो अष्टावक्र जी जोर से हंसने लगे। तो जनक जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं अपने इस दरबार के विद्वानों के हंसने का कारण तो जानता हूं कि ये आपके 8 टेढ़े अंगों को देखकर हंस पड़े, लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र कहते हैं, राजा जनक, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था तेरे दरबार में तो विदेह है, तो बड़े बड़े विद्वान रहते होंगे, लेकिन यहां तो मुझे सारे के सारे चमार दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, चमार? बोले चर्व दृष्टि सा चमारा, जो चमड़े को देखता है वो चमार है। ये सब मेरे चमड़े को देखकर हंस रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आहा, ये तो रूप रंग देख रहे हैं, कौन आड़ा है, कौन तिरछा है, कौन ऊंचा है, कौन लंबा है, कौन सुंदर है, सब जल जाएगा, सब। इस शरीर की 3 ही गति होना है मां, या तो ये गड़ा दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, या इसे बहा दिया जाएगा तो जलचर खा लेंगे, और यदि जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा। बस 3 गति सुनिश्चित है मां इस शरीर का। बोले परमेश्वर की अनुभूति बिल्कुल वैसे ही करो मां। कैसे? यथेव दर्श मध्यस्थे रूपे अंता परितस्तु सा। आदर्श, आदर्श किसको कहते हैं? संस्कृत में आदर्शः का अर्थ होता है दर्पण। यथेव दर्शे मध्यस्थे, आदर्शः। इसलिए आपसे कोई पूछता है आपका आदर्श क्या है, आप कहते हैं विवेकानंद। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब मैं दर्पण में खड़े हूं तो मेरी परछाई मुझे विवेकानंद की तरह दिखाई पड़े, मुझे रामकृष्ण गौतम की तरह दिखाई पड़े। आदर्शः। वो कहते हैं मैया, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपनी परछाई देख रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, कपिल गीता का सार है, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपनी परछाई देख रहे होते हैं, तो मैया दर्पण के अंदर कौन होता है? बोले हम ही होते हैं। और दर्पण के बाहर कौन होता है? बोले हम ही होते हैं। बोले दर्पण के अंदर भी हम हैं और दर्पण के बाहर भी हम हैं। अब दर्पण के अंदर वाले को बाहर वाले से कैसे मिलाओगे मां? क्या दर्पण से निकल कर आएगा? बोले नहीं। बोले वैसे ही परमात्मा अंदर में आत्म स्वरूप में है और जगत में परमात्म स्वरूप में है। एक समुद्र से जल की बूंद उठाइए, समुद्र के तट पे जाइए और जल की बूंद उठाइए और अपनी उंगलियों में लीजिए, यूं।
और पूछिए कि आपकी उंगलियों में जो टपक रहा है वो क्या है, तो कोई भी कहेगा बूंद है। और फिर उसको हिला दीजिए और वो बूंद गिर जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा? हेरत हेरत हे सखी और हेरत गयो हेराए, और बूंद समानी समुद्र में अब काहेरी जाए। जब तक वो तेरे हाथ में है तब तक बूंद है, और जब समुद्र में गिर गई तो समुद्र बन गया, अर्थात समुद्र बूंद बन गया और बूंद समुद्र बन गया। वैसे ही आत्मा परमात्मा में हो जाता है, जैसे ही शरीर को छोड़कर विलीन होता है, और जब शरीर में आता है तो आत्मा हो जाता है। बोले माया ठगनी है मां, अष्टांग योग की शिक्षा देते हैं। सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी भक्ति के बारे में बताते हैं और कहते हैं मां माया का आवरण ही हमारे जीवन में कष्ट का कारण है, अन्यथा आत्मा तो शुद्धो भव चित्तो भव मुक्तो भव नित्यो भव अनंत है। सामवेद कहता है तत्वमसि को असि तत्वमसि, जैसा वो है वैसा तू है, तत्वमसि। प्रज्ञानम ब्रह्मा ऋग्वेद कहता है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद कहता है मैं ही ब्रह्म हूं, अयमात्मम ब्रह्मा अथर्ववेद कहता है अयमात्मम ब्रह्म, वो परोक्ष शक्ति जो अंदर निहित है, जो साक्षी है, वो मैं हूं। और आत्मा तो अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, मां इसकी मृत्यु ही नहीं होती। मेरे साहेब कबीर कहते हैं कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, 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 कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी, उठोरी सखी, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, दूल्हा मोह से रूठल हो, दोनों ठगवा नगरिया लूटल हो, दोनों ठगवा नगरिया लूटल हो। चंदन काठ को बनल खटोलना, चंदन काठ को बनल खटोलना, चंदन काठ को बनल खटोलना, तामे दूल्हा सूतल हो, दोनों ठगवा नगरिया लूटल हो, दोनों ठगवा नगरिया लूटल हो। आपको जीने की कला भी सिखाती है।
मृत्यु की तैयारी शरीर छोड़ने की कला भी सिखाती है। काया बदलना है, इधर से निकले वहां पहुंचे घर अपने। कब तक ये सरकारी रेस्ट हाउस में रुके रहोगे? किराया देते नहीं हो, बिना किराए के हो, अलग से दिवालिया वहां घोषित हो गए हो, जबरन कब्जा लगाए बैठे हो इंजेक्शन दवाई के भरोसे हैं। जाओ अपने घर, वहां ना भूख है ना प्यास है। और जब तक यहां रह रहे हो तो यहां की दुनिया को बताओ कि हम कहां के लोग हैं। हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे चित्त में विद्यमान है। अरे मुस्कुराकर शरीर छोड़ना सिखाती है भागवत जी। परीक्षित जी हंसकर मुस्कुराकर अनंत आनंद के साथ शरीर को छोड़ते हैं। चार जने मिले काठ सवारन, चार जने मिले काठ सवारन। ओ जने मिले काठ सवारन, शीतल धू धू उठल हो। दोनों ठगवान गरिया लुटल हो, दोनों ठगवान गरिया लुटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। जग से नाता टूटल हो, दोनों ठगवान गरिया लुटल 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 हो। कहते हैं मां एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे। वो तो घट घट में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में उसका निवास है, तेरे चित्त में है, तेरे अंतर में है। वो ही है जो बोलता है। महतारी को कहते हैं, हे मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सर्वदा। वो कणकण में है, चप्पे चप्पे में है मां। तम वाज्ञाय मामर्त्या कुर्ते अर्चा विडंबनम। लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, ये विडंबना है, हम समझ नहीं पाते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप समझे। अपने घर में एक गृहिणी बहुत सुंदर हलवा बनाती है। भैया हमारे यहां तो करछली बोलते हैं। करछली समझते हैं? वो चम्मच, करछली से हलवा बनाती है। कढ़ाई रखा है, उसमें बढ़िया घी डालकर बादाम का हलवा बना रही है करछली से। अब उस करछली से पूछो, हे करछली बता हलवा कैसा बना है, तो क्या वो करछली बताएगी? उस चम्मच से पूछो कि हे चम्मच बताओ सब्जी कैसे बनी है, तो वो क्या चम्मच बताएगा? हमारा जीवन भी क्या हो गया है। पठन्तु खष्टो वेदा खट शस्त्राणि, पठन्तु चतुरो वेदा खट शस्त्राणि, अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्व न जानाति दर्भी पागर समरसा। सब पढ़ लिया, वेद पुराण शास्त्र, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ लिया, लेकिन किसको नहीं जानते? आत्म तत्व न जानाति। तो हमारी स्थिति क्या हो गई है? दरबी पाक रसम रसा, उस चम्मच करछली की तरह हो गई है, जो बनाती तो 56 भोग है लेकिन स्वाद नहीं बता पाती। तो हमने भी जीवन में केवल पढ़ा पढ़ा जाना नहीं, व्यास जी को स्वाद लेना था, तब तो सब लिखने के बाद उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। तो भागवत पुराण तुम्हें जीवन में आत्मा का स्वाद बताती है, आत्मा की अनुभूति बताती है, और ईश्वर के स्त्री चरणों का पंचामृत बहाती है तुम्हारे जीवन। मैया का आत्मज्ञान जागृत हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, दिव्यात्मा हूं। मां ने कपिल जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया। कपिल जी उत्तर दिशा की ओर समुद्र में जाते हैं।
वहाँ समुद्र, जहाँ गंगा समुद्र में समाहित होती है, उस स्थान पर कपिल उस समुद्र स्वागत करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति देने के लिए गंगा आई थी यहाँ तक। मैया प्रभु में ध्यान लगाकर शरीर को छोड़ती है। जिस स्थान पर देवहूति ने अपने शरीर का त्याग किया, वो स्थान मात्र गया कहलाता है। संसार में यदि शरीर साथ दे, समय हो, धन हो, तो एक बार प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक मातृशक्ति की पूजक को मातृगया के दर्शन जरूर करना चाहिए। बोलिए कपिल देव महाराज की। ऐसा है बंधुओं, कल मैंने आपसे कहा था कि जब आपको लगे कोई आपको नहीं देख रहा है, तब पक्का समझ लेना उस समय ईश्वर आपको देख रहा है। राम झरोके बैठ कर और सबका मुजरा ले, राम झरोके बैठ कर और सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो दे। उसे सब पता है, वो सब जानता है कि कब तुम उन्हें याद करते हो, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हें याद करते हैं। जिस पल आपकी दृष्टि से ये भेद खत्म हो जाएगा ना, तो जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। आप संसार में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति ऐसे करेंगे कि फिर गंगा के जल के लिए आपको गंगा नदी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके तुलसी के पत्ते के लिए केवल तुलसी के वृक्ष को नहीं देखना पड़ेगा, फिर तो ये भी पड़ा हुआ वृक्ष तुलसी की तरह अनुभूति तुमको देने लगेगा, क्योंकि हर जगह सारे वन तुलसी लगे और पर्वत शालिग्राम, और हर गंगा हर नदिया गंगा लगे, ते जाने हुआ तम राम। फिर तो घट घट में, क्षण क्षण में मेरे कन्हैया ही दिखाई पड़ेंगे। मैत्रेय जी विदुर जी को मनुवंश की कथा बता रहे हैं। वो कहते हैं मनु की दूसरी कन्या आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म से रुचि प्रजापति से किया। पुत्रिका धर्म होता है, उसका अर्थ यह है कि पुत्री की जो पहली संतान होगी उसको पुत्री का पिता ले लेता है गोद, ये भी हमारा पुत्र हो गया, उसे पुत्रिका धर्म कहते हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। उनके यहां ही भगवान यज्ञ स्वरूप में प्रकट हुए और उनकी संगनी बनकर लक्ष्मी जी दक्षिणा के स्वरूप में, भगवती दक्षिणा के रूप में आई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ये स्वयंभू मनवंतर था, इसमें भगवान यज्ञ ही इंद्र हुए, उनके तोष प्रतोष आदि पुत्र हुए जो उस मनवंतर के देवता हुए। ये मनवंतर इनके पुत्र पुत्रिका दोहत्रियों से भर गया। देखें, मनु के पुत्र इंद्र, सप्तऋषि, देवता और भगवान के अंश, ये 6 मिलकर मनवंतर कहलाते हैं। हर युग में ये 6 होते हैं। ये स्वयंभू मनवंतर है। कौमार सर्ग प्रजापतियों की सृष्टि ब्रह्मा ने की थी, तब सनत कुमार हुए थे। ये स्वयंभू मनवंतर है। भगवान यज्ञ नारायण बनकर आए, भगवान वाराह का अवतरण हुआ इस मनवंतर में। बंधुओं, इनकी छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। दक्ष अपने नाम से ही, दक्ष का अर्थ ही होता है अहंकार। किसी को किसी विषय की दक्षता हो जाती है। बोलचाल में आप कहते हो ना, दक्षता यानी विशिष्टता, विशिष्टता यानी तुलना, तुलना यानी अहंकार। अभिमानी है दक्ष। दक्ष और प्रसूति की 16 कन्याएं होती हैं। वो 13 धर्म को सौंप देते हैं, धर्म से ब्याह देते हैं। धर्म की जितनी विशेषताएं हैं उनमें 13 विशेषताएं इन्हीं के नाम पर हैं।
हृष्टि, सृष्टि, श्रद्धा, मैत्री, शांति, मूर्ति, ये सब कन्याओं के नाम है, 13 कन्याओं। धर्म और मूर्ति के यहाँ ही नर नारायण होते हैं। एक पुत्री वो अग्नि को सौंपते हैं, उस पुत्री का नाम है स्वाहा, वो अग्नि की दाहिका शक्ति बनती है। एक पितरों को सौंपते हैं अर्यमा को, उनका नाम है स्वधा, पितरों को तर्पण देते समय स्वाहा नहीं स्वधा कहा जाता है। और एक सौंपते हैं देवाधिदेव महादेव को, उस पुत्री का नाम है सती। बोलिए भगवती सती की मार्गशीर्ष पंचमी रविवार को शुक्ल पक्ष में सती का विवाह भोले भंडारी से होता है। भागवत कथा में गोते लगाते समय ये सावधानी रखना चाहिए कि उतनी ही अनंत गहराई में जाओ जहां से जाकर वापस आया जा सकता हो, क्योंकि जीवन तो 7 दिन ही है ना। और उस समय तो परीक्षित दिन रात बैठकर सुने हैं, भागवत जी में कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई क्षण कोई पल विश्राम का हुआ है। यहाँ तो संसार की माया है ना। मैं कथा के हर प्रसंगों को प्रणाम करते हुए ये चाहूँगा कि आपको कथा की संपूर्णता के साथ जोड़े रखूं, फिर जैसे मेरी राधे रानी चाहें। शिव शती प्रसंग में मेरे भोले भंडारी के आराध्य राम का प्रसंग अनिवार्य है कि जब प्रभु वन वन घूम रहे थे सीता को ढूंढते हुए और विचरण करने निकले हुए शिव शती, जब भगवान शिव प्रणाम करते हैं अपने आराध्य भगवान को, तो सती उनसे पूछती हैं कि ये कौन है। तो वो कहते हैं ये जगत के पालनहार हैं, मेरे आराध्य हैं। और सती उनकी परीक्षा लेने जाती है तो राम लला पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मैया तुम अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो। तब उन्होंने सीता का वेश लिया था, क्योंकि संदेह किया भोले भंडारी पर, क्योंकि संदेह किया परमेश्वर पर, इसलिए प्रभु ने वहाँ समाधि लगा ली थी और ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो काया जिसमें मैया सीता की छवि भी आ गई हो, उसे अब तुम्हें त्यागना होगा। दक्ष यज्ञ करता है लेकिन जगत के परम पिता परमात्मा भोले भंडारी से बैर रखता है, उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाता। सती पिता के यहां जाना चाहती हैं, भोले बाबा रोकते हैं। आज मैया लीला करना चाहती हैं तो भोले बाबा समाधि लगा लेते हैं, अपने अनुचरों को आदेशित करते हैं कि जाओ तुम मैया के साथ। मैया पहुंचती हैं अपने मायके, वहां अपना पति का स्थान नहीं देखती, सम्मान नहीं मिलता, कुपित होती हैं मैया। वो अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, तुम किनका अवमानना कर रहे हो? केवल शी या वा में से एक शब्द का भी उच्चारण कर दो तो वो तो भोले भंडारी हैं। भागवत जी में शकुनी के पुत्र वृकासुर की कथा आती है, जिसे आप लोग भस्मासुर के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। भस्मासुर ने नारद जी से पूछा, महाराज सबसे जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद जी ने कहा, भैया भोले भंडारी। बोले अच्छा, बोले वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, भोले भंडारी प्रकट हो गए। बोले बोलो बेटा वरदान मांगो। तो भोले बाबा आए तो संग में पार्वती जी भी आ गई। उनने देखा ये मैया अच्छी हैं और देखिए ये कैसा रूप बनाए हैं, नाक साफ लिए घूम रहे हैं। बोले कहाँ आप मैया को घुमा रहे हैं? मनी मन सोचने लगा। उसने कहा महाराज मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिसको छूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा तो कुछ सोचते नहीं, भक्तों के बस में रहते हैं। उन्होंने कहा तथास्तु। बोले महाराज अब आपको ही छूंगा। दौड़े भोले बाबा। बोले ये तो बड़ा संकट है। दौड़ने लगे, जहां वो जाएं वृकासुर उनके पीछे चला आए। उन्होंने पुकारा भगवान हरि को। भगवान ने कहा आप भी विचारते नहीं हो भोले बाबा। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप लिया। दंडी स्वामी का रूप लेकर बैठ गए जिधर से वृकासुर आ रहा था। वृकासुर ने कहा इधर से कहीं देखा है क्या भूत भावन को जाते हुए? बोले क्यों? बोले छूना है। बोले क्यों? छूने से वो भस्म हो जाएंगे। बोले हाँ। अरे बोले तुमको भी ठग दिया जैसे मुझे ठग दिया। अरे बोले वो ठगते भी हैं? अरे बोले वो तो बावले हैं, जिस दिन ज्यादा भांग पी लेते हैं ध्यान रहता नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी कर देते हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने तपस्या की थी, बाबा से वरदान मांगा था
कि मैं जिसको छूं वो भस्म हो जाए। बोले फिर? बोले क्या, कोई भस्म नहीं हो रहा है। बोले तुमने एक आध बार परीक्षण किया क्या? बोले नहीं किया। बोले फिर किस काम का? मैंने तो कर लिया, देखो मैं अपना सर छू रहा हूं, भस्म नहीं होता। तो उसने कहा मैं भी करके देखूं? बोले करके देखो। वृकासुर ने सर में हाथ रखा तो भस्म। ये मायापति हैं, वो सतीपति हैं। ध्यान रखें, अपने जीवन में शुद्धता लानी है और परमेश्वर की प्राप्ति सहज करना है तो मेरे भोले भंडारी से ज्यादा दातार त्रिलोक में कोई नहीं। वो संसार के लोगों को अमृत बांटना चाहते हैं और संसार के विषय विष का पान करना चाहते हैं। वो हलाल विष का पान करते हैं और तुम्हें कहते हैं तुम आनंद का अमृत लो। उन्हें अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि मृत्युंजय मृत्यु के देवता हैं। वो ही एक ऐसे देव हैं जो हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं। कैलाश पर्वत वास है उनका। और तो और जिस यश लक्ष्मी धन के पीछे आप दौड़ते हैं, अरे देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी मित्रता करके अपने पास में बिठा के रखा है। अलकापुरी भी यहीं कैलाश में है, कुबेर जी वहीं विराजते हैं। सब प्रदान करते हैं वो आपको, सब कुछ देते हैं आप। आप बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ सैकड़ों साल पुरानी घटनाओं का चिंतन अपने आसपास के परिवेश से संकलित करिए। भोले की बड़ी प्रकट कृपा रहती है। उज्जैन में मेरी भागवत जी थी तो वहां मुझे एक पुराने संत मिल गए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई वहां की। उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ एक गाय चराने वाला, कभी युगों पहले अवंतिकापुर में एक गाय चराने वाला था, एक बालक, छोटा बालक। वो ग्वाला रोज अपनी बकरियों को, अपने बछड़ों को लेकर बचपन से जाता था नदी के किनारे। छिप्रा के तट पर कहीं उसने एक पुराना शिवलिंग देखा जो कहीं अव्यवस्थित पड़ा हुआ था। वो पत्थर, उसके हाथ में चूंकि एक लाठी थी, उसने 3 लाठी उस शिवलिंग पर मारा, 1 2 3। उसको अच्छा लगा। दूसरे दिन भी आया, फिर वही किया। उसका अब एक नियम बन गया। वो रोज नियम से जाता था और रोज 3 लाठी उस शिवलिंग के सर पर मार कर आता था। दिन महीने साल बीते, बचपन से युवा हो गया, युवा से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से बूढ़ा हो गया, लेकिन ये क्रम नहीं टूटा। वो रोज वहाँ जाता था, अपने बच्चों को, नातियों का संबल लेके जाता था कि बेटा मुझे थोड़ा नदी तक ले चलो, मुझे जाना है। और तब मोटी और बड़ी लाठी से 3 लट्ठी धीरे धीरे छुआ कर कहता था, लो आज भी लट्ठी मार दी। घर आता था। एक दिन मृत्यु आ गई घर पर। आज शरीर अशक्त था, उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। बंद आंखों से चिंतन करने लगा कि हे प्रभु तेरी कृपा से पूरा जीवन अच्छा बीता, आज ये शरीर जवाब दे रहा है, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि आज तुझे लाठी मारने नहीं आ पाया। इधर मेरे बाबा भी सोच रहे थे कि आज पूरा दिन गुजर गया, आज तुम नहीं आए लाठी मारने। तो बाबा ने कहा रोज वो आता था, आज मैं जाता हूं उसके पास। मेरे भोले बाबा पहुंच गए वहां और उससे कहा तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, ले मेरे सर में 3 लाठी मार दी। ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं भोले बाबा। केवल एक शब्द का नाम कोई शी या वा ले दे तो मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए जीवन के। एक संत कथा कहने लगे कि भैया एक गांव के बाहर तो एक शिवजी का पुराना मंदिर था। एक चोर को उस दिन कुछ नहीं मिला तो वो मंदिर में ही आके बैठ गया, देखने लगा इधर उधर। मंदिर टूटा खस्ता हाल था, वहीं कुछ नहीं था। अचानक नजर पड़ी तो देखता ये घंटी तो ठीक है, ये घंटी तो चुराई जा सकती है। तो उसने ऊपर लगी घंटी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो थोड़ी ऊंचाई पर थी, नीचे शिवलिंग था।
उनने देखा कि रात में कोई नहीं देख रहा है। मैंने आपसे कहा ना, जब भी आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा है, तब समझ लेना परमेश्वर तुमको पक्का देख रहा है। उसे भी लगा कोई नहीं देख रहा है। उसने एक पैर रखा शिव जी के ऊपर और चढ़कर जैसी घंटी उतारने को हुआ तो दिव्य प्रकाश हुआ और भोले भंडारी प्रकट हो गए और बोले, बोल बच्चा वरदान मांग। वो घबरा गया, बोले महाराज मैं तो घंटी चुरा रहा था, आप वरदान मांगने की बात करते हो। अरे बोले, लोग तो मेरे ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तूने अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तो बोल वरदान मांग। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी। लेकिन भाव समझिएगा, ऐसा नहीं कि कथा सुनाई थी तो हम भी चलें, तुम्हारे भाव वैसे नहीं होंगे। भगवान की भाषा भाव की भाषा है। बम भोले 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 बम भोले 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 बो। शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बो। शिव शंकर संकट हर लेंगे। भोले 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 बो। शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बो। वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले 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 बो। वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले 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 बोल। शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बोल। वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले भोले 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 बोल। शिव शंकर संकट हर लेंगे। भोले का हर रूप निराला। भोले का हर रूप निराला। तन पे भस्म भुजंग की माला। तन पे भस्म भुजंग की माला। भोले का हर रूप निराला। तन पे भस्म भुजंग की माला। शमशानों पर जिसका डेरा। शमशानों पर जिसका डेरा। औघड़ मत वाला। ये कैसा जग का रखवाला। ये कैसा जग का रखवाला। बम भोले 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 बोल। शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बोल। वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले भोले 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 बो। शिव शंकर संकट हर लेंगे।
अजब कहानी। शक्ति में शिव, शिव में भवानी। शक्ति में शिव, शिव में भवानी। शिव शक्ति की अजब कहानी। शक्ति में शिव, शिव में भवानी। सृष्टि के पालनहारे को, सृष्टि के पालनहारे को बस है इतना काम। हर पल जगदम्बे का ध्यान, हर पल जगदम्बे का ध्यान। बम भोले 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 बोल, शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बोल, वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले 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 बोल, शिव शंकर संकट हर लेंगे। सोई तकदीर जगा ले, भोले का नित ध्यान लगा ले। तू सोई तकदीर जगा ले, भोले की भक्ति की मस्ती, भोले की भक्ति की मस्ती में जो है बहका, उसी का जीवन है महका, उसी का जीवन है महका। भोले 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 बोल, शिव शंकर संकट हर लेंगे। बम भोले 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 बोल, वो तेरी झोली भर देंगे। बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले भोले, बम भोले 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 बोल, शिव शंकर संकट हर लेंगे। वो तेरी झोली भर देंगे, शिव शंकर संकट हर लेंगे। वो तेरी झोली भर देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया सती कहती हैं कि आज मुझे इस बात की गहन पीड़ा है पिताजी कि मेरी ये देह आपके द्वारा दी और उत्पन्न की हुई है। जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, ऐसे अधम देह को रखकर मैं क्या करूंगी। दक्ष की ये दक्षायणी काया मैं आज ही इस अग्नि में समर्पित करती हूँ। योग बल से भगवती अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। जैसे ही महासती भस्म होती हैं, भूत भावन की समाधि टूटती है। भूत भावन अपनी जटा का एक बाल निकालते हैं, एक जटा निकालकर जमीन पर पटकते हैं और उससे सहस्त्र भुजाधारी वीरभद्र प्रकट होते हैं। चंडीस नामक महामाया प्रकट होती हैं और प्रभु कहते हैं कि जाओ दक्ष और यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र जैसे यज्ञ पशु को पकड़कर घसीटते हैं, वैसे दक्ष को घसीटते हुए लाते हैं, शिरच्छेदन करते हैं और उसका शीश यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। यज्ञ विध्वंस करते हैं, पूषा के दांत तोड़ दिए जाते हैं, भग की आंखें फोड़ दी जाती हैं, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली जाती है। मेरे भूत भावन का क्रोध जैसा है, जितना क्रोध उनमें आता है उससे अनंत गुना शीतलता की लहर उनमें आती है। कंठ में विष है तो शीश पे तो गंगा है। देवता स्तुति करते हैं, प्रभु कहते हैं ये बहुत मैं करता था, अहम करते तो अहम मानम करता था,
मिमियाता था, इसलिए दक्ष को मैं करने वाले बकरे का सिर लगा दो। कालांतर में यही दक्ष बृहस्पति के पुत्र प्रचेता, जिनका विवाह कंडू ऋषि और प्रमलोचना अप्सरा की पुत्री से होता है, जिसका लालन वृक्षों ने किया है, उसके साथ मारीशा के साथ जब विवाह होता है प्रचेताओं का, तो फिर ये दक्ष फिर से जन्म लेकर आते हैं। बंधुओं, शिव सा दातार, शिव सा करतार त्रिलोक में कोई नहीं है। एक विहंगम संयोग है कि मेरे श्रेष्ठ यजमान और मां पाताल भैरवी समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी सारे लोग बड़े आनंद से, बड़े भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत का ये आयोजन कर रहे हैं और शिव नवरात्रि पर्व में ही कर रहे हैं। इसका समापन ही शिवरात्रि को है। राधे रानी की कृपा रही तो शिवरात्रि के समय हम शिव पुराण का प्रसंग भी लेंगे और शिव पार्वती विवाह की रूपरेखा भी कुछ सुनाएंगे आपको। रावण को लंका चाहिए थी। लंका तो भूत भावन ने अपने परम मनन्य भक्त और मित्र कुबेर को दे रखा था। रावण ने सोचा कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, तो बोले जरा बाहुबल दिखाता हूं। कैलाश पर बैठे हुए हैं शिव और पार्वती। रावण पहुंचते हैं वहां और कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाना चाहते हैं। भीषण ताकत लगा रहे हैं उठाने के लिए। थोड़ा पर्वत हिलता है, मैया घबराती हैं कि कौन। शिव जी देखते हैं, अच्छा ये। शिव जी अपना एक अंगूठा कैलाश में स्पर्श कर देते हैं। रावण का हाथ उसमें दब जाता है और कराह कर रोने लगता है। रोते हुए रावण को देखकर प्रभु कहते हैं, रावणा रावणा। तब वो 10 ग्रीव और 10 शीश कहलाता था। रावणा का अर्थ ही होता है रोता हुआ बालक। संस्कृत में रावणा का अर्थ होता है रुदन करता हुआ बालक। लेकिन वो भी पक्का विद्वान है, पक्का विद्वान है। हार नहीं मानता। उसे लगता है कि प्रभु को मनाया कैसा जाए। मेरे प्रभु के 2 तांडव प्रसिद्ध हैं। एक तांडव नृत्य वो क्रोध में करते हैं और एक तांडव वो लास्य में करते हैं। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है वो लास्य भाव से की है। आप ध्यान रखें, श्रृंगारिक है। प्रत्येक परिवार को इतनी सुंदरतम रचना आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके पढ़ने से यह लोक परलोक ठीक होता है। जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए योग्य वर वधू मिलते हैं, घर में सुख शांति आती है, धन वैभव आता है, क्योंकि केवल इस स्तोत्र को पढ़कर रावण ने शिव के मन को जीत लिया था और शिव जी ने उसे लंका दे दी थी। जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद भट्ट मर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वलल्ललाट भट्ट भावुके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं नमा धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरास्फुर्दे गंत संतति प्रमोद मान मानुसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि
चित्त को पावन करके भोले भंडारी का ध्यान करें। शिव नवरात्रि पर्व में मैं चाह रहा हूं कि हरि की कथा में, हर की कथा में शामिल हो और हरिहर का मिलन हो। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त भूम के मदान्ध सिंदूर स्फुरत्वकुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विवृत भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रबद्ध शेष लेख शेखरा प्रसून धूल धोरणी विदुसरांग्र पीठ भुजंग राजमालया निवत्त जात दुर्गा श्रिये चिराय जायतम चकोर बंधु शेखरा ललाट तत्वरज्ज्वलत् धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकम नमन्यलिंब नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला धनंजयाहुति कृपा प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्द स्फुरत बहु निशीथ नीत मा प्रबंध बद्ध कंदरा निलिंप निर्झरी धरस्तुनोत कृत सुंदरा कला निधान बंधुराश्रयम जगत पुरंदरा नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभावलंब कंठ कंदली रुचिर प्रबद्ध कंदर वर्षितम सुरक्षितम भवच्छितम कंचितम गजच्छिदंत कांचितम तमत्त कंचिदम भजे अखर्व सर्व मंगला करा कदम्ब मंजरी रस प्रभा माधुरी प्रणाम धौवतम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस्तवा माधुरी व्रज प्रणाम धौवतम। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।